गुड मॉर्निंग। आज फिर से हम लोग एक नए एडिटोरियल की चर्चा करेंगे जिसका टाइटल है एक्सटेंडिंग सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा, एक्सटेंड करना मतलब बढ़ा देना, यानी सेफ्टी को बढ़ाना, आय की ओर टालना भी हो सकता है। ठीक है, एक्सटेंडिंग सेफ्टी का मतलब यहाँ पे है उसको सेफ्टी को बढ़ाना कह सकते हो, उसको आगे ले जाना। आखिर क्या बात करेंगे हम लोग इसमें, तो लिखा हुआ है ऑन डेफरिंग। डेफरिंग का मतलब होता है टालना किसी चीज़ को। सेकेंड डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन, जो सेकेंड डोज है कोविड-19 वैक्सीनेशन का, उसको टालना, एक अच्छा इंटरवल लेकर के उसको फिर से देना, अच्छा टाइम गैप मेंटेन करना एक फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच में, उसी को डेफर कहते हैं। डेफर का मतलब ऐसे टालना होता है, पोस्टपोन करना। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें क्या है, क्या क्यों ऐसा कहा गया। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब स्टार्टिंग में वैक्सीनेशन का रोल आउट हुआ था तो उस समय जो वैक्सीनेशन दोनों के बीच में जो गैप था वो केवल 28 डेज़ का रखा जाता था। यानी फर्स्ट डोज लेने के बाद 28 डेज़ के अंदर ही आप वैक्सीनेशन करवा सकते थे सेकेंड डोज का। बट होता क्या है, अब थोड़ा लंबा गैप मेंटेन किया जा रहा है। पहली चीज़ तो यह है कि हमारे यहाँ शॉर्टेज हो गई है वैक्सीनेशन की, कई लोगों को फर्स्ट डोज ही नहीं मिल पा रहा है, तो सेकेंड डोज में ऐसा दिमाग लगाया गया कि थोड़ा सा गैप कर दो। इसके क्या होगा कि इसमें हमारे पास अच्छा खासा अवेलेबल हो जाएगा वैक्सीनेशन। तो उसी के बारे में बात कर रहा है इस एडिटोरियल में कि थोड़ा सा डोज है उसमें थोड़ा सा गैप मेंटेन किया जा रहा है। स्टैगरिंग, जैसा कि बताया, स्टैगर का मतलब ये होता है कि एक देना बट थोड़ा सा गैप मेंटेन करके, लड़खड़ाते हुए, ऐसा भी कह सकते हो। बट यहाँ इसका मतलब है कि थोड़ा सा गैप मेंटेन करते हुए देना। और वैक्सीन डोजेस, जो डोजेज के बीच में जो अंतराल रखा जा रहा है, शुड नॉट बी टू मिररली बाई टाइम। इसका इस्तेमाल इस रूप में नहीं होना चाहिए केवल, मिररली का मतलब केवल के सेंस में आता है, बाई टाइम यानी समय लेने के लिए, कि आपके पास अच्छा खासा समय मिल जाए। अनटिल मोर डोजेज आर अवेलेबल, तब तक जब तक आपके पास ज़्यादा डोजेज अवेलेबल ना हो जाए। यानी वैक्सीन में जो आप इंटरवल दे रहे हो, अच्छा खासा टाइम दे रहे हो, तो इसका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए, इस रूप में नहीं होना चाहिए कि केवल आपको टाइम मिल जाए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन अवेलेबल करवा पाओ। Pursuing a policy of spreading the interval between two doses of vaccine, the center has now outlined the more scenarios of second dose deferment. देखिए क्या लिखा हुआ है, Pursuing a policy of spreading the interval between two. Pursuing a policy का मतलब अनुसरण करते हुए एक नीति का, किस चीज़ की नीति, ऑफ स्प्रेडिंग द इंटरवल, देना, स्प्रेड मतलब यहाँ पे देने के सेंस में, इंटरवल देना मतलब गैप देना, किसके बीच में, दोनों डोजेज़ के बीच में। किस चीज़ का डोज, वैक्सीन का, यानी वैक्सीन के दोनों डोजेज़ के बीच में जो इंटरवल देने का जो बात हो रही है, ये जो पॉलिसी नीति बनी है, द सेंटर हैज़ नाउ आउटलाइन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने आउटलाइन कर दिया है यानी रेखांकित किया है, मोर सिनारियोज, ऐसे कई परिदृश्य यानी कंडीशन, ऑफ सेकेंड डोज डेफरमेंट, यानी दूसरा डोज में डेफरमेंट। डेफरमेंट का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए उसको टाल देना, अंतर, गैप कह सकते हो, इंटरवल कह सकते हो। यानी ऐसे परिदृश्य को देखते हुए सेंटर ने आउटलाइन किया है क्या, कि सेकेंड डोज में डिफरेंट करने का, डिफरेंट का मतलब थोड़ा सा गैप रखने का, लंबा गैप रखने का सोचा है, ऐसा प्लान बनाया है। वाइल लैक्टेटिंग वुमेन आर नाउ इनकरेज टू गेट वैक्सीनेटेड, जबकि जो लैक्टेटिंग वुमेन है, लैक्टेटिंग का मतलब होता है ब्रेस्ट फीडिंग जो करवाती हैं, यानी जो स्तनपान करवाती हुई जो औरतें हैं, करवा रही हैं, उनको पहले मना कर दिया गया था स्टार्टिंग में कि वो लैक्टेटिंग वुमेन वैक्सीनेट नहीं करवा सकती अपने आप को, लेकिन अब उनको अलाउ कर दिया गया है कि आप वैक्सीनेटेड हो सकते हो। दोज हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम द इन्फेक्शन, वैसे लोग जो इन्फेक्शन से रिकवर हुए हैं, ठीक हुए हैं, आउट टू बी गेटिंग वैक्सीनेटेड 3 months हेंस, और उनके लिए कहा गया कि आपको कब वैक्सीनेट करवाना है, अब तब से 3 मंथ के बाद, जब से आप ये हुए हैं। द रिकमेंडेशन अर्लियर वाज 4 to 8 weeks, पहले रिकमेंडेशन जो था, ये जो सुझाव था, वो केवल 2 से 4 वीक्स के लिए था, यानी समझ लो कि आधे महीने से 1 महीने तक। लेकिन अब क्या कह दिया गया है कि वो ऐसे लोग जो कि कोरोना वायरस से हाल फिलहाल में रिकवर किए हैं, जब से रिकवर किए हैं उसके 3 महीने के बाद ही आप वैक्सीनेट करवा पाएंगे।
वहीं जो लैक्टेटिंग के लिए जो मना कर दिया गया था स्टार्टिंग में, अब उनको अलाउ कर दिया गया है, उनको इनकरेज किया जा रहा है कि आप जा कर के वैक्सीनेटेड हो जाइए। बात करते हैं आगे। तो पहले 2 से 3 वीक था, अब 3 महीने के लिए बोल दिया गया उन लोगों के लिए जो अभी कोरोना वायरस से रिकवर किए हैं। दोज इनोकुलेटेड बट हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव, वैसे लोग जिन्होंने पहला डोज लिया था, इनोकुलेट करना मतलब वैक्सीनेट करना, याद रखिएगा। तो पहला डोज लिया था, हैव टेस्टेड पॉजिटिव, और वो अब सेकेंड डोज नहीं ले पाए और टेस्ट हो गया, पॉजिटिव हो गया। सो डिफर, उनमें क्या अंतर होना चाहिए, देयर सेकेंड डोज बाय 3 मंथ्स। और इनके लिए भी कहा गया कि फर्स्ट डोज लेने के बाद अगर आप फिर से पॉजिटिव हो जाते हैं तो आपको 3 मंथ का अंतराल रखना पड़ेगा आफ्टर क्लिनिकल रिकवरी फ्रॉम कोविड-19। तब से, जब से आप कोविड-19 से रिकवर कर जाएंगे तब से। द रिकमेंडेशंस, जो सिफारिशें हैं, फॉलो फ्रॉम अर्लियर वंस दैट एडवाइस, पहले वाले के साथ ये फॉलो करता है जिसके अंतर्गत कहा गया था इंक्रीजिंग द इंटरवल फ्रॉम 12 to 16 वीक्स फॉर कोविशील्ड। और कोविशील्ड के लिए जो बात करें उसके लिए जो इंटरवल है वो बढ़ा करके 12 से 16 वीक्स कर दिया गया है। द मोर वाइडली अवेलेबल वैक्सीन, ये जो मोर वाइडली अवेलेबल बोला गया, अब किसके लिए बोला गया, कोविशील्ड के लिए। यानी कोविशील्ड जो बहुत बड़े पैमाने पर अवेलेबल वैक्सीन है उसको देने में भी 12 से 16 वीक का इंटरवल हो गया है। बट दे आर 2 अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, लेकिन यहाँ पे 2 अंडरलाइंग का मतलब होता है, इसका मतलब इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स का मतलब सिद्धांत है। और 2 सिद्धांत, यानी अगर और अंडरलाइन कहते हो जो प्रिंसिपल कह लो, जो आधारभूत जो सिद्धांत हैं वो 2 हैं। बिहाइंड दीज रिकमेंडेशंस, ये जो सिफारिशें लागू की जा रही है इसके पीछे 2 इम्पॉर्टेंट या प्रिंसिपल्स हैं। एक PAL हो सकता है, PA, और एक PL ही है। प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य, PAL, और ये प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, PLE जो है। तो प्रिंसिपल जो है यानी मुख्य जो सिद्धांत है वो 2 सिद्धांत है, वो क्या है देखिएगा। द फर्स्ट बीइंग अ वैक्सीन शॉर्टेज, जो पहला कारण है कि दोनों के बीच में गैप रखने का, वो ये है कि वैक्सीन का शॉर्टेज है। अनटिल अर्ली अप्रैल, अगर अप्रैल की बात करें, इंडिया हैड अ वेरी डिफरेंट स्कीम फॉर इट्स वैक्सीनेशन रोल आउट। भारत के पास अलग ही तरीके का स्कीम था, योजना थी, किसके लिए, इसके वैक्सीनेशन रोल आउट के लिए अलग तरीके का स्कीम था। अपीयरिंग टू टेक अ स्टॉक ऑफ अवेलेबिलिटी एज वेल एज प्रायोरिटाइजिंग दोज एट ग्रेटर डिजीज रिस्क। तो पहले जो स्कीम थी उसमें क्या कहा गया कि पहले इस बात पर ध्यान दिया जाता, टेक अ स्टॉक ऑफ समथिंग का मतलब होता है कि उस पर विचार करना, ध्यान देना, थिंक ऑफ समथिंग, यानी किसी भी डिसीजन पे आने से पहले उस पर गहरे तरीके से जब विचार विमर्श करते हैं आप, तो टेक अ स्टॉक ऑफ कहलाता है। तो पहले जो रोल आउट होता था उसमें बहुत गंभीर तरीके से उस पर सोच विचार करके कोई फैसला लिया जाता था। तो पहले ध्यान किया जाता था, किस चीज़ पर सोचा जाता था, अवेलेबिलिटी एज वेल एज प्रायोरिटाइजिंग दोज एट ग्रेटर रिस्क। तो पहला तो देखा गया अवेलेबल कितना है, और दूसरा देखा गया उनको तवज्जो देना, प्रायोरिटाइज करना मतलब तवज्जो देना, उस व्यक्ति को तवज्जो दिया जा रहा था जिसको इस डिजीज़ का बहुत ज़्यादा खतरा था, बहुत ज़्यादा वो ग्रेटर रिस्क पे थे उनको, इसलिए सबसे पहले बुजुर्गों से इसे स्टार्ट किया गया था। इट वॉज द फेरोसिटी ऑफ द सेकेंड वेव, फेरोसिटी का मतलब होता है इंटेंसिटी, तीव्रता, क्रूरता। तो सेकेंड वेव की एक क्रूरता थी कि काउज्ड द गवर्नमेंट टू पैनिक, जिसने सरकार को घबराहट में डाल दिया, हड़बड़ाहट, घबराहट जो भी कहो, पैनिक की स्थिति में डाल दिया। एंड फ्री अप वैक्सीन सप्लाई, फ्री अप का मतलब अवेलेबल फॉर ऑल, फ्री अप वैक्सीन सप्लाई अप्लाइंग टू ईच हिज ऑन अप्रोच, और ये अब जो है फ्री कर दिया गया सबके लिए। अप्लाइंग टू ईच हिज ऑन अप्रोच का मतलब होता है कि जब आप अदर पीपल क्या करते हैं उसकी नहीं सोचते हैं, आप बस इतना सोचते हो कि व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। यानी अपने आप पे विश्वास करते हुए उसने ऐसा कर दिया, ऐसा समझ लो। व्हाट अदर्स थिंक, व्हाट अदर्स डू, यू डोंट थिंक ऑफ दैट, व्हाट यू वांट टू डू एंड यू डू, दैट इज़ कॉल्ड टू ईच हिज ऑन अप्रोच, यानी अपने हिसाब से कोई काम को कर लेना।
यानी इसने पहले क्या था कि पहले स्टेज वाइज कर रहा था कि पहले उसके लिए होगा जो हायर रिस्क पे हैं, लेकिन अभी जो पैनिक क्रिएट हुआ है सेकेंड वेव के कारण, तो अभी तो समझ लो कि फ्री अप कर दिया गया वैक्सीन को और अपने तरीके से इसे कर दिया गया है। वाइल दिस बेनिफिट्स अ फ्रैक्शन ऑफ प्रिविलेज, जबकि ये जो बेनिफिट्स है ना वो केवल फ्रैक्शन मतलब होता है एक पार्ट ऑफ द प्रिविलेज्ड। प्रिविलेज्ड का मतलब उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे जो प्रिविलेज्ड हैं, जो कि सक्षम हैं, वेल्दी हैं, एफ्लुएंट हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। यानी प्रिविलेज्ड का मतलब होता है जिसको एक समाज में एक विशेषाधिकार प्राप्त है, जो वेल्दी हैं, जो एफ्लुएंट हैं, उनको ये फ़ायदा मिलेगा, ये कहना चाह रहा है। इट हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड एक्सेस एज सीन बाय द स्टैग्नेशन इन डेली इनोकुलेशन। इट हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड एक्सेस, इसने यानी वैक्सीनेशन की बात हो रही है, इसने इम्प्रूव नहीं किया है एक्सेस मतलब पहुँच, एज सीन जैसा कि देखा जा रहा है, बाय द स्टैग्नेशन इन डेली इनोकुलेशन। स्टैग्नेशन का मतलब होता है स्थिरता, यानी डेली जो वैक्सीनेशन की जो दर है उसमें क्या आ गई है, स्थिरता आ गई है। इससे देखा जा सकता है कि जो अभी सबके लिए वैक्सीन अवेलेबल करवाया गया है उससे केवल गिने चुने लोगों को ही फ़ायदा पहुंच रहा है, सब तक ये वैक्सीन अभी तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये कहना चाह रहा है। स्टैग्नेशन वर्ड यूज़ नोट कर लीजिएगा, जिसका मतलब होता है स्थिरता। एंड फॉल इन सेकेंड डोज रिसिपिएंट नंबर्स, और जो कई ऐसे भी आंकड़े आ रहे हैं जिसमें कमी आ रही है, फॉल मतलब कमी, तो सेकेंड डोज जो प्राप्त करने वाले जो लोग हैं उनके नंबर्स में भी क्या आ रही है, कमी आ रही है। यानी फर्स्ट डोज तो ले लिया, सेकेंड डोज लेने में बहुत कम ही लोग आ पा रहा है। द सेकेंड प्रिंसिपल इज दैट द टाइमिंग ऑफ द सेकेंड डोज फॉर एन ऑप्टिमल बूस्ट, ऑप्टिमल मतलब एडिशनल बूस्ट अगर चाहते हैं, टू द इम्यून सिस्टम इज़ नॉट क्लियर। अब कहा गया कि जो सेकेंड प्रिंसिपल है, पहला तो प्रिंसिपल ए इसकी चर्चा हो गई जिसमें कहा गया कि जो वैक्सीन की शॉर्टेज को देखते हुए ऐसा किया गया है पहला, और दूसरा यहाँ पे ये बात, दूसरी बात जो कही गई कि थोड़ा सा स्कीम जो है पहले जो था वो स्टेज वाइज चल रहा था, लेकिन अब क्या कर दिया गया, फ्री फॉर ऑल कर दिया गया है। इसके बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं जिनको इस तक पहुँच नहीं है, केवल प्रिविलेज लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, दूसरा जो सिद्धांत कहता है वो एक कहता है इज़ दैट द टाइमिंग ऑफ द सेकेंड डोज फॉर ऑप्टिमल बूस्ट। अगर आप चाहते हो जो टाइमिंग दिया गया है दूसरे डोज के लिए, एडिशनल बूस्ट के लिए, टू द इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए, इज़ नॉट क्लियर। यानी कितना दिन के अंदर सेकेंड डोज ले लिया जाए ये अभी तक क्लियर नहीं है। आप चाहते हैं कि थोड़ा सा एडिशनल बूस्ट मिले आपकी इम्यूनिटी को, तो आपके पास एक क्लियर कट आइडिया नहीं है कितने दिनों के अंदर दूसरा वैक्सीन डोज लिया जाए। अ जनरल पॉलिसी, एक जनरल नीति है फॉर चाइल्डहुड वैक्सीन्स इन इंडिया इज़ 4 to 8 वीक्स इंटरवल। बच्चों के लिए जो वैक्सीन का जो पॉलिसी बनाई गई है भारत में वो है 4 से लेकर के 8 वीक तक इंटरवल पर। हाउएवर, हालांकि क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ द एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इन द यूके, अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें जो कि 18 से 55 ईयर्स के लोगों के बारे में कहा गया कि उनके ऊपर जो क्लिनिकल ट्रायल किया गया, ये बताता है, दर्शाता है, शोड दैट, दर्शाता है बाइंडिंग एंटीबॉडीज़ द वंस दैट एक्चुअली ब्लॉक वायरस। यानी एंटीबॉडीज यानी जो वायरस को ब्लॉक करने का जो टाइम है वर नियरली ट्वाइस एज हाई इन दोज हु गॉट देयर शॉट्स 12 और मोर वीक्स अपार्ट देन इन डोजेज हैड विद इन 6 वीक्स। यानी एस्ट्राजेनेका के जो आंकड़ा आया है या फिर जो क्लिनिकल ट्रायल का जो रिपोर्ट आया है वो ये कहता है कि वैसे लोग वायरस से फाइट करने, वायरस को ब्लॉक करने में ज़्यादा कामयाब हैं जिन्होंने 6 वीक्स के अंतर्गत अंतराल पे जो डोजेज लिए, किस चीज़ का, वैक्सीनेशन का डोजेज लिए, सेकेंड डोज, उसके कंपेयर में जो 12 वीक्स के बाद लिए, 12 और उससे ज़्यादा समय के बाद लिए, यानी जो 6 वीक्स के अंतर्गत अंतर पर लिया उसमें ज़्यादा वायरस को ब्लॉक करने की कैपेसिटी बिल्डअप हुई, यानी उसका इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, और जो ज़्यादा अंतराल के बाद ले रहा है तो उसको थोड़ा कम हो रहा है, ये कहना चाह रहा है। द वैक्सीन ऑल्सो अपीयर टू बी मोर प्रोटेक्टिव इन दोज एबव 18 विथ अ लॉन्गर डोज इंटरवल।
वैक्सीन जो है ये ऐसा प्रतीत होता है कि ज़्यादा प्रोटेक्टिव है उनमें जो 18 साल के ऊपर हैं, जो कि एक लॉन्गर इंटरवल के बाद वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, वाइल जबकि एंटीबॉडी लेवल्स आर अ की मार्कर ऑफ प्रोटेक्शन। और जो एंटीबॉडी का जो लेवल है, पैमाना है, एक क्या है, एक की है। की का मतलब एक महत्वपूर्ण मार्कर, मतलब इंडिकेटर है किस चीज़ का, प्रोटेक्शन का। यानी प्रोटेक्शन को इंगित करने वाला, निर्देशित करने वाला, दिखाने वाला एक क्या है, महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है कह लो। दे आर नॉट द ओनली वंस, ये केवल सिंगल नहीं है। सेल बेस्ड इम्यूनिटी, जो सेल पे आधारित, सेल मतलब कोशिका पे आधारित जो इम्यूनिटी है, वेयर बाई वर्ड का मतलब होता है बाई विच, जिसके तहत, जिसके द्वारा या जिसके तहत द इम्यून सिस्टम कन्फर्स लॉन्ग लिव्ड इम्यूनिटी, जिसके वजह से या जिसके तहत जो हमारा इम्यून सिस्टम है, कॉन्फर्स का मतलब होता है प्रदान करता है, लॉन्ग लिव्ड इम्यूनिटी, एक लंबे यानी ड्यूरेबल इम्यूनिटी को। काउंट्स टू, इसका भी वैल्यू है। काउंट्स टू का मतलब होता है मीन्स अ लॉट, यानी अगर आप सेल बेस्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो इसका भी बहुत ही महत्व है, जो कि लॉन्गर टर्म, जो कि ड्यूरेबल होता है, यानी लंबे समय तक हमारे अंदर इम्यूनिटी बनाए रखता है, ये कहना चाह रहा है। यानी सेकंड जो प्रिंसिपल की बात हो रही थी, उस सेकंड प्रिंसिपल के अंतर्गत कहा गया कि जो डोजेज के अंदर एक लंबा समय रखा गया है, ठीक है। और यूके का जो बताया गया कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पे क्लिनिकल ट्रायल हुआ, उसका जो रिजल्ट आया, जो रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि वैसे लोग जो 12 या उससे अधिक समय के बाद जो डोजेज लेते हैं, उसमें जो यहाँ पे देखिए, वर नियरली ट्वाइस हाई इन दोज हु गॉट देयर शॉट्स 12 और मोर। अच्छा, यानी जो लंबे, यहाँ पे ये था कि लंबा समय के बाद जो लिया तो उसमें थोड़ा सा इम्यूनिटी ज़्यादा देर तक रहा, ये था। यहाँ पे कहाँ थे हम लोग? तो वाइल एंटीबॉडीज हो गया। गिवन दैट का मतलब होता है कंसीडरिंग, गिवन का मतलब होता है कंसीडर करते हुए कि SARS-CoV-2 हैज़ बिन अराउंड फॉर लेस दैन 20 मंथ्स। जो कोविड-19 जो है हमारे बीच में कितने दिनों से है? लगभग 20 मंथ से हैं, 20 मंथ से हैं। देयर इज़ अनसर्टेनिटी अबाउट ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन, लेकिन फिर भी हमारे अंदर अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है इसके ड्यूरेशन को लेकर के, कितने देर तक ये प्रोटेक्शन प्रदान करेगा। देयर आर ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड केसेज ऑफ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन एज वेल एज डेथ्स इवन आफ्टर सेकेंड डोज। और कई ऐसे वैलिड, डॉक्यूमेंटेड का मतलब होता है वेरीफाइड, वैलिड केसेस हैं हमारे बीच में, जो कि दोनों डोज लेने के बाद भी इन्फेक्शन का उनके ऊपर हमला हुआ है और मौतें भी हुई हैं। दो दे फॉल विद इन एक्सपेक्टेड स्टैटिस्टिकल बाउंड्रीज सो फार, लेकिन ए जो है अभी है, फॉल मतलब गिर जाना होता है ऐसे, लेकिन अभी भी जो हमारा आंकड़ा है, जो एक्सपेक्टेड आंकड़ा है, उस बाउंड्री के बाहर की चीज़ें हैं। यानी अभी तक इसके बारे में एक सही से गणना नहीं हो पाई है कि आखिर है क्या, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें कितनी इफिकेसी है, अगर वैक्सीनेशन लेने पर क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तक हमारे पास कोई सांख्यिकी, स्टैटिस्टिकल का मतलब एक सांख्यिकी आंकड़ा नहीं है, वेल प्लान्ड, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो बाउंड्री से अभी भी बाहर है। अभी वैक्सीनेशन को ही लेकर के देखो, कई लोगों के मन में ये होता है कि एक बार वैक्सीनेशन करवा ले तो इसकी वैलिडिटी कितनी है, कितने देर तक इम्यूनिटी बनाए रखेगा, रोग प्रतिरोधी क्षमता हमारे अंदर रहेगी, कब तक ये फाइट करेगा, दूसरे वेरिएंट के साथ ये फाइट करेगा कि नहीं करेगा। इन सब बातों को लेकर के अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है और कितने दिनों तक ये कारगर रहेगा ये भी पता नहीं है। यानी इसका कोई एक लिखित प्रमाण या आंकड़ा अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेखक ये कहना चाह रहा है। इट इज़ ओनली मोर इनोक्यूलेशंस फ्रॉम नाउ दैट विल शेड ग्रेटर क्लैरिटी ऑन द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। अब ये डिपेंड करता है कि अभी से कितना आप वैक्सीनेशन, इनोकुलेशन का मतलब वैक्सीनेशन करवाते हो, और उससे पता चलेगा कि इसकी क्लैरिटी जो आएगी कि कितना डिग्री तक, मतलब कितना एक्सटेंट तक ये प्रोटेक्शन दे पाता है। डिग्री का मतलब यहाँ पे हद, एक्सटेंट कह सकते हो, किस हद तक, क्लैरिटी तो जानते ही।
यानी लेखक ये कहना चाहिए कि अभी तक तो कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद जैसा होगा उससे पता चल पाएगा कि क्या है इसका मामला, कितना ये कारगर हो पाता है या नहीं हो पाता है। पुट टुगेदर, यानी पुट टुगेदर करने का मतलब क्या, एक पहला प्रिंसिपल और दूसरा प्रिंसिपल, दोनों सिद्धांतों को अगर साथ लेकर के चलें। दीज रिकमेंडेशंस डू बाय पॉलिसी मेकर्स टाइम, यानी इससे क्या होगा कि जो पॉलिसी मेकर हैं, जो नीति निर्माता हैं, उनको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। टू स्टैगर डोजेज अंटिल मोर वैक्सीन्स बिकम्स अवेलेबल फ्रॉम अगस्त, और स्टैगर मतलब इंटरवल रखना डोजेज के बीच में, तब तक जब तक ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन अवेलेबल हो जाए अगस्त तक। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम बात करें, द टोल फ्रॉम इंडिया सेकेंड वेव कंटिन्यूज टू सरपास सिमिलर डेली फिगर्स फ्रॉम द यूएस एंड ब्राज़ील। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो जो टोल है यानी मरने वालों की जो संख्या है वो भारत में जो दूसरे वेव के कारण जो मर रहे हैं वो कंटिन्यूज टू सरपास का मतलब उससे आगे निकल जाना, किसको, जो यूएस और ब्राज़ील से डेली फिगर आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं उसको सरपास कर जा रहा है, उससे आगे निकल जा रहा है। गिवन दैट, कंसिडरिंग दैट मेनी इंडियंस हैव स्टिल नॉट बीन एक्सपोज टू द वायरस, कई ऐसे इंडियन हैं जो वायरस के अभी भी शिकार नहीं हुए हैं। एंड न्यूअर थ्रेटनिंग वेरिएंट्स अराउंड, और नए जो थ्रेटनिंग मतलब डराने वाले वेरिएंट्स मतलब उसके प्रकार अराउंड मतलब आसपास में हैं। देयर इज़ नो रीज़न टू बी कॉम्प्लेसेंट, अब इसके लिए देयर इज़ नो रीज़न टू बी कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है केयरलेस हो जाना, यानी आत्मसंतुष्ट हो जाना कि अब तो कुछ होने ही वाला नहीं है। तो आप अभी तक इसके चक्कर में नहीं पड़े हो तो आप समझ लो कि अलग अलग वेरिएंट्स ही भी यहाँ पे हमारे आसपास में है और आपको अभी रिलैक्स या केयरलेस होने की ज़रूरत नहीं है। दैट पीपल विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्यूचर वेव्स, कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर फ्यूचर में जो इसका वेव आएगा उससे आप प्रोटेक्टेड होंगे, आप भी इसके शिकार हो सकते हैं। इसलिए डोंट बी कॉम्प्लेसेंट, डोंट बी केयरलेस, डोंट थिंक दैट you will overcome this problem, yeah, you have overcome this problem. You will have to be careful, then only you will be able to be safe. This is all about. The aim of the vaccines is to prevent severe disease. The aim जो है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस वैक्सीन का कि आपको गंभीर बीमारियों से आपको बचा पाए एंड डेथ से बचा पाए। एंड ऑल पॉलिसी रिकमेंडेशन मस्ट बी गियर टुवर्ड्स द गोल, दैट गोल, और सारे जो सिफारिशें हैं उसको इसी तरफ, इसी गोल, इसी एम के तरफ क्या करना चाहिए, मोड़ देना चाहिए या पहुंचा देना चाहिए। देयर इज़ नो रूम फॉर नी जर्क रिएक्शन। नी जर्क रिएक्शन का मतलब होता है कि जब आप बिना कोई सोचे विचारे कोई काम करते हो, तो कहा जाए कि देयर इज़ नो रूम का मतलब स्पेस, फॉर नी जर्क रिएक्शंस, लापरवाही भरे काम के लिए जो बिना सोचे समझे कुछ कार्य करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस ऐसा करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। दैट कैन कॉम्प्रोमाइज दिस ऑब्जेक्टिव, जिसके कारण आपको अपने ऑब्जेक्टिव लक्ष्य के साथ क्या करना पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, यानी आपको समझौता करना पड़े। यानी लापरवाही या बिना सोचे समझे कोई ऐसा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है जिसके कारण जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका मेन गोल है, उससे आप भटक जाएं। अभी बस इतना गोल है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करवाया जाए। वैक्सीनेशन सही है या गलत है, या इसका एफिकेसी है या नहीं है, तो आने वाले वेव से पता चल जाएगा कि है कि नहीं है, क्योंकि अभी तक आपके पास कोई सही मायने में आंकड़ा है नहीं। इसलिए अभी भी ज़रूरी है कि आप सावधानी बरतें और जैसा आप प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं आप करते रहें। ये नहीं कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद आप समझ जाओ कि अब तो आपको कुछ हो ही नहीं सकता है, या फिर वैसे लोगों ने जो कि जिनको अभी इसका इन्फेक्शन नहीं हुआ है और वो सोच रहे हैं कि अब तो इसकी कहानी ख़त्म हो गई, तो आपके लिए भी ये घातक हो सकता है, क्योंकि इसके नए वेरिएंट्स आ रहे हैं और म्यूटेंट जो बन रहे हैं तो डबल ट्रिपल तक ए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कौन सा वेरिएंट आपको इन्फेक्ट करता है। अगर ट्रिपल म्यूटेंट वाला वेरिएंट अगर आपको इन्फेक्ट करता है तो ऐसी स्थिति में आपकी जान चली ही जानी है। इसलिए बी प्रोटेक्टेड एंड बी सेफ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।